Berarti bandang apa nih? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो अभी बज गए हैं सुबह के 5:15। तो मैं उठ चुकी थी 5:15 बजे ही। तो वैसे मैं नॉर्मल डेज में या तो पौने 6 बजे उठती हूँ या 6 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा नॉर्मल टाइम से पहले उठ गई थी। तो उठ मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे 2-3 एक्स्ट्रा काम करने थे ना आज सुबह में, इस वजह से मैंने जल्दी उठना प्रेफ़र किया। तो आते ही किचन में सबसे पहले मैंने गर्म पानी करना रख दिया क्योंकि हस्बैंड भी उठ चुके थे, वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद मैंने झाड़ू निकाली और फिर बाद में झाड़ू निकालने के बाद ही मैं चाय चढ़ाऊँगी, क्योंकि उससे पहले पूरे घर में झाड़ू निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम झाड़ू निकालने का ही होता है। हस्बैंड तो कह रहे थे कि चाय पिला दो पहले, तो मैंने कहा पहले घर में बासी झाड़ू तो निकाल लेते हैं, उसके बाद ही मैं चाय बनाती हूँ। तो झाड़ू हो चुका था कंप्लीट सारे घर में। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने गैस को साफ किया, उसके बाद मैं आगे का काम करूंगी। तो रात में मैंने भिगो के रखे थे राजमा, क्योंकि आज मैं राजमा की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो मैंने राजमा को सीधा कुकर में डाल दिया है, और जो पानी भिगोया था ना राजमा का, वो वाला पानी मैं पौधों में डाल दूंगी, ऐसे तो नहीं फेंकूंगी। उसके साथ मैं नहीं उबालती हूँ, चाहे छोले हो या राजमा या दाल मखनी के लिए जब हम दाल भिगोते हैं तो मैं उस पानी को ना निकाल देती हूँ, उसके अंदर ही नहीं उबालती हूँ। तो ये पानी था, इसके अंदर मैं और फ्रेश पानी मिलाकर इनको पौधों में डालाऊंगी, क्योंकि इससे हमारे पौधों को खाद मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कुकर में डाल दिया था दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा और तेज पत्ता, थोड़ा सा नमक, और इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे। साथ में मैंने गर्म पानी ही डाल दिया था इसके अंदर, ताकि जल्दी से कुक हो जाएंगे। और इधर चढ़ा दी थी चाय। सर्दियों में चाय तो अमृत के जैसी होती है कि बस दिन में 3-4 बार चाय दे दो, तो दिन सा ही बन जाता है। अच्छी लगती है ना जब सर्दी लग रही हो तो गरम-गरम चाय मिल जाए आपको। और यहाँ पे दही जो रात को हमने जमाया था वो भी सेट हो गया था। तो अब सर्दी होने लगी है ना, तो 2-3 कपड़े ढकने पड़ते हैं, तो ही जम पाता है, अदरवाइज़ तो फिर वो पानी-पानी सा रह जाता है। और दही वाला काम मम्मी करती है, उनको ही सौंपा हुआ है मैंने। जमा तो मैं भी लेती हूँ, लेकिन मम्मी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो अच्छे से जमा पाती हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध भी डाल दिया था, उसके बाद मैं पानी पी लूँगी, क्योंकि मैंने पानी गर्म तो कर दिया था, हस्बैंड को भी दे दिया था, लेकिन खुद नहीं पिया था। बस यही सोच रही थी कि ये वाला काम भी कर देती हूँ, ये भी कर देती हूँ, उसके बाद पानी पीऊँगी। और इस चक्कर में मेरा चाय और पानी दोनों ही रखे रह जाते हैं। चाय भी मैं बहुत रेयर होता है कि गरम-गरम पी पाती हूँ, अदरवाइज़ तो मुझे ठंडी पीनी पड़ती है। बना तो लेती हूँ अपने लिए कि हाँ, मैं चाय पीऊँगी। इसके बाद ये आलू थे जो मैं रात को लेके आई थी मंडी से, तो इनको मैंने निकाल के नहीं रखा था, सोचा सुबह ही रख दूँगी। तो अभी मैं इन सबको रख दूँगी। वैसे तो नए आलू भी आ गए, लेकिन मैं पुराने वाले ही लेके आई हूँ।
नए वाले थोड़े महँगे हैं, 100 के 2.5 किलो कुछ दे रहे थे और ये वाले थे 50 के रेट, तो फिर मैंने पुराने वाले लिए। मैंने कहा थोड़े दिन में फिर और सस्ते हो जाएँगे तो ही खा लेंगे। आलू तो आलू ये नया हो चाहे पुराना। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी। तो मैंने ले ली खूब सारी प्याज़, साथ में लहसुन और अदरक। और ये प्याज़ हमारे घर की है, हम उगाते हैं ना गाँव में, तो ये ना अब थोड़ी उगने लगी हैं। क्योंकि टाइम हो गया है ना इनके बोने का प्याज़ों का, तो ये थोड़ा उग आई हैं। और फिर मुझे इनके आगे के डंठे काटने पड़ते हैं, काफ़ियों के काट दिए मैंने। वैसे तो इनको रखने का तरीका होता है, गाँव में तो होता है, हम तूड़ा वगैरह होता है, भूसा भैंसों को डालने वाला, उसके अंदर रख देते हैं प्याज़ें ताकि वो ख़राब नहीं होती हैं। बट यहाँ तो है नहीं, तो थोड़ी उग आ रही हैं ये। बट पहले जो उग रही है ना, उन्हीं को मैं पहले ले लेती हूँ ताकि फिर वो जल्दी ख़राब ना हो। साथ में मैंने छील लिया था लहसुन भी। और इधर चाय भी बन के हो चुकी थी रेडी। फिर मैंने चढ़ा दी थी सब्ज़ी। तो उसकी साइड में मैंने प्याज भी पीस लिया था काट के। और ये जो तेल की बोतल है ना, ये हमने मंगाई नहीं है बाहर से, ये हम लोग अपने गांव की जो मिल थी उसमें से लेके आए थे। तो आज मैं बना के देखूंगी कि इसमें कैसी बनती है सब्जी, नॉर्मल तेल से क्या डिफरेंस है इस तेल में। तो मैंने देखा काफ़ी अच्छा तेल था, लेकिन सस्ता नहीं दिया, महंगा तो इन्होंने उतना ही दिया। ऑनलाइन से भी महंगा दिया, 170 रुपये लीटर था आई थिंक ये, ऐसे इतना महंगा दिया उसने। तो यहाँ पे बाकी लोग भी उठ चुके थे क्योंकि मैंने उठा दिया था उनको भी। क्या होता है ना, बच्चे स्कूल टाइम से थोड़ा सा पहले उठते हैं, आधा घंटा पहले उठेंगे और फिर ऐसे ही भाग दौड़ मचा देंगे कि इनका अब ये पकड़ाओ वो पकड़ाओ। नहाना ढंग से नहीं है, भागम भाग में नहा के आएंगे। बेड से उठे सीधा बाथरूम से कपड़े पहने और फिर अपना स्कूल में। तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने बोला कि तुम कल से मत उठना, तुम्हें मैं उठाऊंगी। मैं कुछ नहीं बोलती थी इनको, मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चे हैं सोए रहने दो। बट ये तो डेली ऐसे लेट तक सोते थे, तो आज मैंने दोनों को उठा दिया था 6 बजे ही। अकुल का तो स्कूल का टाइम ही 8:45 का है, तो उसके पास तो काफ़ी टाइम था। हर्ष का टाइम वही है 8 बजे का। बट फिर वो भी आधा 45 मिनट तो वो भी एक्सरसाइज कर ही सकता है। तो इसलिए मैंने दोनों को 6 बजे उठा दिया था और फिर फ्रेश होने के लिए बोल दिया। उसके बाद मैंने दोनों को भेज दिया स्ट्रीट में। मैंने कहा जाओ दोनों रनिंग लगा के आओ, या साइकिलिंग करके आओ या रनिंग लगा के आओ। तो फिर गए थे 20-25 मिनट रनिंग करने दोनों ही। तो इससे क्या होता है कि बच्चे थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, हाथ पैर ठीक रहेंगे उनके, और सुबह की ठंडी हवा भी ले पाएंगे। तो यही मेरा रीज़न था इनको भेजने का। और अब मैं डेली ही इनको 6:15 ऐसे ही उठा रही हूँ। पहले तो हमारा ना सबका ही रूटीन बना हुआ था। पहले जल्दी उठते थे, बाहर घूमने भी जाते थे, दौड़ भी लगाते थे। बच्चों की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती थी, लेकिन अभी सब शेड्यूल ना गड़बड़ा सा गया है। काफ़ी कोशिश करते ठीक करने की कि थोड़ा टाइम से उठेंगे, सब चीज़ ठीक करेंगे, लेकिन पता नहीं काम ही इतने सारे हो जाते हैं कि किस-किस काम को हैंडल करें, आई डोंट नो। उसके बाद चलो बातों ही बातों में मैंने सब्जी भी छोक दी थी अपनी। और यहाँ पे मैं बना रही थी धनिये की चटनी, क्योंकि जो सब्जी मैं बना रही हूँ ना, उसमें मैंने मिर्ची ना के बराबर डाली है, क्योंकि अकुल की फेवरेट है राजमा। हर्ष का तो मैंने बताया था कि हर्ष मिर्ची खा लेता है, बड़ा हो गया वो, अकुल नहीं खा पाता है। तो फिर वो चिल्लाएगा कि मम्मी मिर्ची क्यों डाली आपने। तो मैंने बहुत ही कम मिर्ची डाली थी, वो भी हरी मिर्ची डाली थी उसके अंदर, लाल तो बिल्कुल ना क्या डाली नहीं थी। बस कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला था, जो उसके लिए कलर के लिए होता है, वो इतना तीखा नहीं होता। तो यहाँ मैं चटनी बना रही थी हरे धनिये की। तो इसको मैंने जो डंठल थे, पहला हम धनिया लेके आए थे, उसके डंठल हमने डब्बे में डाल के रख दिए थे। और ये जो अभी नया धनिया मैं कल मंडी से लेके आई थी, इसके डंठल भी मैंने निकाल लिए चटनी में यूज़ करने के लिए, क्योंकि डंठल में भी अच्छी स्मेल होती है। तो वो सब्जी में डालते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, पत्ते पत्ते ही अच्छे लगते हैं सब्जी में तो। और चटनी में तो पीस ही जाता है ये। तो उसकी हम चटनी बना लेंगे। और यहाँ पे प्याज भी बिल्कुल भुन चुका था, देख सकते हो आप। स्टार्टिंग में जब हमने प्याज डाला था तो कितना था, और अब इसकी क्वांटिटी कम हो गई है भुनने के बाद। तेल मैंने इतना डाला नहीं, तो तेल इसने रिलीज़ किया भी नहीं। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए। और जो बेसिक से मसाले थे, हल्दी था, धनिया पाउडर था, नमक था, और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये सारी चीज़ें मिला के मैं इसको मसाले को अच्छे से भून लूँगी। और ध्यान यही बात के रखना है कि जो मसाला है वो अच्छे से पकना चाहिए, तभी हमारी सब्जी में स्वाद ज़्यादा आता है। और मैं मसाले को कम से कम 7 से 8 या 10 मिनट तो लग ही जाते हैं मेरा, चाहे वो कोई भी सब्जी का हो पकने में। और यहाँ पे हस्बैंड भी चेक करने आए थे कि क्या पकाया जा रहा है किचन में। इसके बाद मैं धनिया की जो डंठलें थी उनको धो लूँगी। और जो पत्ती वाला धनिया था उसमें से मैंने कुछ पत्तियाँ निकाल ली हैं,
क्योंकि मैं अपनी सब्जी में डालूँगी तो उसको भी साथ-साथ धो लूँगी और बाकी की पत्तियाँ मैंने पन्नी में डाल के रख दी, मम्मी साफ़ करके डब्बे में भर देगी। तो यहाँ 2 पानी से मैंने अच्छे से धो लिया था डंठलों को और हरी मिर्ची ले ली थी, साथ में खूब सारी धनिया था और काफ़ी तीखी चटनी बनी थी ये, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची की क्वांटिटी ना ज़्यादा रखी है। और मुझे खाने में ना जब तक मेरा मुँह नहीं जलता, मुँह से सी-सी की आवाज़ नहीं आती ना, तब तक मज़ा ही नहीं आता कि खाना भी हमने खाया है। तो चटनी भी पीस लूँगी मैं, हल्का-सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया था और दही डालने से ना सब्ज़ी का कलर चेंज हो जाता है और टेस्ट भी। और ये थी साबूनदानी जो मैं कल रात को लेके आई थी मंडी से ही, मात्र 10 रुपए की थी। ये मैं इसलिए लेके आई थी क्योंकि जो हमारे किचन टॉवल वगैरह होते हैं ना, तो उसको हम यहाँ किचन में ही धो लेंगे या कहीं भी धोएँ, तो उसके लिए जो छोटा-सा साबुन है वो मैं इसके अंदर रख दूँगी, ताकि सरफ़ में ना भिगोने पड़े। सीधा तब के तब साबुन से भी धो दो या सरफ़ में भिगो दो, सरफ़ में भी। तो एक्स्ट्रा रहेगा ना, अलग से रहेगा, मतलब साबुन सेपरेट, जो हम कपड़े धोते हैं उस साबुन से अलग रहेगा। और साथ में एक कपड़े धोने वाली ब्रश लेके आई थी, क्योंकि पहले वाली जो ब्रश थी वो टूट चुकी थी। तो ये 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें थी, ये लेके आई थी। एक नहाने वाला डब्बा लेके आई थी। ये सिर्फ़ 10 रुपए में ये मिली थी, 20 रुपए में ब्रश और ये नहाने वाला डब्बा। काफ़ी सही रुपए में मिल गए थे। बाहर जाओ तो ये 40-50 से कम नहीं देते थे और क्वालिटी भी डब्बे की बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे चटनी भी मेरी पीस चुकी थी, तो मैंने डायरेक्ट अपने टिफ़िन में डाल ली थी पहले ही, कि बाद में मैं भूल ना जाऊँ। तो मैंने अपने हिस्से की तो डाल ली, बाकी मैंने सारी कटोरी में उड़ेल दी थी, जितनी भी चटनी मैंने बनाई थी। मैं तो हस्बैंड को भी बोलती हूँ, ले जा रहे हो चटनी, तो मना कर देते हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा टिफ़िन कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका बॉक्स है वो 3 का ही है सेट, तो अलग से फिर वो टिफ़िन रखना पड़ेगा बैग में, वो उनको पसंद नहीं है। तो आज हम बनाएँगे साथ में चावल, राजमा के साथ में। एक दिन पहले ही मैं बनाने वाली थी राजमा और चावल, फिर एकादशी थी तो मम्मी ने मना कर दिया था कि एकादशी में चावल मत बनाइयो, तो फिर आज मैं बना रही हूँ। और ये तिबार बासमती राइस है और ये काफ़ी अच्छे बनते हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू होती है इनकी। तो मैंने ले लिए थे खूब सारे चावल और जैसे कि हम 4-5 लोग हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाऊंगी मैं इनको, क्योंकि सब लोग खाएंगे। और चावल राजमा तो सबके फेवरेट होते हैं। मेरी मम्मी को पहले राजमा पसंद नहीं थे। हाँ, जब स्टार्टिंग में आई थी तो मैं बोली कि राजमा बना रही, तो कह रही थी मेरे तो मत बनाइए, मुझे नहीं अच्छे लगते। और अभी जैसे-जैसे खा रही है, मैं बना रही हूँ, तो कह रही हाँ, अब अच्छे लगने लग गए हैं मुझे। तो मैंने कहा देखा मेरे हाथ का टेस्ट है। पहले मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि खाना बनाना सीख ले, शादी से पहले तेरे को आएगा ही नहीं खाना बनाना। तो मैं कहती थी कि मेरा काम है बनाना, अभी तो मैं कुछ काम नहीं करूँगी, बाद में मैं अपने आप देख लूँगी मेरे को कैसे बनाना है। तो मेरी मम्मी मेरे से कुछ काम भी नहीं करवाती थी, बस बोलती थी कि ये बनाना सीख ले, वो बनाना सीख ले। तो काम कभी नहीं करवाया मेरी मम्मी ने मेरे से। और अब जब मैं बना के खिलाती हूँ ना मम्मी को, तब मैं बोलती हूँ, अब बता अब कैसा बनाया है? देखा मैंने पहले काम किया भी नहीं और अब मैं बना बना के दिखा रही हूँ, तो बना रही हूँ ना अच्छा? तो मेरी मम्मी कहती है हाँ, देख लिया जिज्जी, अच्छा खाना बनाती है तू। तो यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, 3-4 बार अच्छे पानी से धो लिए थे और उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया था, दालचीनी और घी डाला था हल्का-सा और नमक। और वैसे नींबू का रस भी डाल सकते हो आप इसके अंदर, ताकि चावल और खिले-खिले बने, और घी डालने से भी खिले हुए बनते हैं। तो इधर मसाला भुन चुका था, इसमें मैंने ऐड कर दिए थे राजमा, और जो तेज़ पत्ता और दालचीनी डाले थे उसको मैंने निकाल लिया, ताकि बाद में सब्जी के अंदर ना आए। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि जो मसाला है उसको ही कुकर में डाल दूँगी और कुकर में ही पका लूँगी। फिर मेरे ध्यान ही नहीं रहा, एकदम से मैं भूल गई, तो मैंने राजमा इसके अंदर ही डाल दिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कढ़ाई मेरी छोटी पड़ गई थी राजमा के लिए। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे राजमा। 5 लोग हैं हम, उस हिसाब से बनाए थे, और फिर चावल है तो उसके साथ थोड़ी-सी ज़्यादा लगती है राजमा की सब्ज़ी। सूखे-सूखे अच्छे नहीं लगते ना, इस वज़ह से। फिर इसमें मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से और पानी डाल दिया था, और पानी मैंने ना गरम ही डाला है, क्योंकि हमारी जो ग्रेवी वो गरम थी, तो यहाँ पे टेम्परेचर अलग हो जाता अगर मैं ठंडा पानी डालती, तो इसलिए मैंने गरम डाला। उसके बाद आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए। वैसे तो मैंने रात शाम को ही धोने थे कपड़े, बट शाम को जब स्कूल से आते हैं ना, तो एक तो लेट हो जाता है, फिर हल्की सी ठंडी हो जाती है ना, तो मन नहीं करता ठंडे पानी में पैर देने का, हाथ देने का। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट डे ही धोऊँगी, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊँगी। और सुबह-सुबह पानी भी ना थोड़ा ताज़ा आता है, क्योंकि टंकियाँ वगैरह भरते हैं ना ये लोग तो। और सुबह तो सही भी होता है, हम काम करते रहते हैं, फ्लो में ना धुल भी जाते हैं। एक टारगेट रहता है कि ये काम करना है हमें। तो कपड़े डालने के बाद फिर मैं अंदर की तरफ आ गई थी बेडशीट वगैरह सही करने।
इसके बाद कपड़े धुल रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि और अंदर के 1-2 काम निपटा आती हूँ। तो यहाँ पे चावल भी बन के हो चुके थे रेडी, और सब्जी में मुझे सिर्फ डालना था हरा धनिया, गरम मसाला और कश्मीरी नहीं, सॉरी, कस्तूरी मेथी। तो इन सबको मैं ऐड कर दूंगी, और जब सब्जी में हरा धनिया डालो तो उसकी खुशबू ही अलग होती है और सब्जी का स्वाद भी इनहेंस हो जाता है। और जो गरम मसाला था ये मैंने ऐड कर दिया था, ये भी मेरा खत्म होने वाला है, तो ये भी मुझे पीसना है। साइड में मैंने रख दिए थे, क्या है ये, अमरूद बच्चों के, उसमें दूंगी फ्रूट बॉक्स में मैं ही। तो ये भी कट करके मुझे डालने थे। और अभी रखा है दूध, तो ये भी गर्म होने के लिए रखा है। तब तक मेरे एक बार मशीन की आवाज आ गई थी, तो कपड़े धुल गए थे, तो मैं इनको निचोड़ दूंगी। तो कपड़े 1-2 बार के धुल गए थे, अब लास्ट का स्लॉट है वो बचा हुआ है, तो वो चलने लग रहा है। फिर मैं आ गई थी छोड़ के कि चलो पोछा लगा लेती हूँ, तो उधर दोनों रूम्स थे, उनमें मैंने लगा दिया था। और कपड़े तो मम्मी कह रही थी अगर 1-2 बार के बच भी गए ना तो तू छोड़ जाना, मैं निचोड़ दूंगी। बट फिर भी मैंने सारे धुल ही दिए थे, बस उनको बाहर सुखाना बच गया था, वो तो मम्मी सुखा लेगी, और एक बालकनी को धोना, क्योंकि बालकनी का पानी नहीं निकला था, तो मैंने छोड़ दिया कि ये तो मम्मी वाइपर से सीधा कर देगी। फिर मुझे लेट हो जा रहा था, तो मैं काम को छोड़ के सिर्फ पोछा लगाने आ गई। मम्मी तो कहती पोछा भी छोड़ दे तू, मैं लगा दूंगी। तो मैंने कहा कहाँ उठा बैठी करेगी, मैं लगा देती हूँ, मेरा तो 5 मिनट का काम है। और पोछा लगाने में जब मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं 5 मिनट या 4 मिनट में भी लगा ही देती हूँ। तो मैंने फटाफट लगा दिया था सारे घर में पोछा, और अभी मुझे टाइम हो रहा था 8:18 के आसपास का टाइम हो रहा था, तो मुझे 8:45 पे देखो स्कूल भी पहुंचना था। फिर मैंने फटाफट पोछा पूरा करके मैं गई नहाने। फिर मुझे हेड वॉश भी करना था, ये ज़रूरी था क्योंकि मैंने बालों में ऑयलिंग की हुई थी। छूट भी जाती हो धोना बालों को, फिर तेल लगा रखा था तो बाल चैम्पू से ना अच्छे नहीं लगते स्कूल में। मैंने ये भी धोया फटाफट से, और मैं महज़ कितने 10-12 मिनट में ही वापस आ गई होंगी, ये सारे काम करके इतनी फुर्ती से मैंने सब किया। और मैं तो बैठी-बैठी अंदर सोच रही थी कि अरे यार, आज तो 41 या 40 के आसपास का टाइम हो गया होगा, गई तू तो काम से। फिर आते बाहर मैंने पहले घड़ी देखी कि क्या टाइम हुआ है, फिर उसमें 31 हो रखे थे। फिर मेरे सांस में सांस आई, फिर मैंने जल्दी-जल्दी हाथ चलाया कि चलो अभी तो कॉम्ब वगैरह करना है, थोड़ा क्रीम पाउडर लगाना है और स्कूल के लिए भी निकलना है। तो आज मैंने बालों को अपना यहीं पोंछ लिया, यहीं मैं कंघी कर रही हूँ क्योंकि बाहर बालकनी गंदी है, तो यहाँ पे मैं कॉम्ब कर लूँगी। और जो बाल गिरेंगे यहाँ पे मैं उठा भी लूँगी। तो अभी बाल सिर्फ़ एक बार मैंने तौलिए से ही पूछे थे, तो गीले तो हैं ही, बस मैं झड़का के और इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी, सूखते रहेंगे स्कूल में। और फिर यहाँ पे हम अपना इयररिंग्स वगैरह पहन लेंगे, क्योंकि मैंने गोल्ड के जो पहने हुए थे वो मैंने निकाल दिए थे। अभी जब मैं इसमें गई थी फार्म पे, उसके बाद से मैंने पहने नहीं थे, तो इसलिए डेली सुबह दूसरे जो आर्टिफ़िशियल है ये पहनने पड़ते हैं। तो अभी मैं गोल्ड के तो इसीलिए नहीं पहन रही कि चलो 1-2 बार ये आर्टिफ़िशियल पहन के काम चला लेते, डेली अलग-अलग से। और बस अपना यही डेंटिंग पेंटिंग करके निकल लेंगे स्कूल के लिए। और फिर भी मैं टाइम से पहले 2 मिनट ही स्कूल में पहुँच गई थी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो क्या करना है आपको, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करनी है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना है। और आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।